हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहाँ पे एक साइड ब्रोमीन लगा हुआ है और एक साइड OCH3 लगा हुआ है। बेसिकली ब्रोमीन जो है वो OCH3 के मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है और इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है वो NaNH2 के साथ कराया जा रहा है, यानी सोडामाइड के साथ कराया जा रहा है और यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है ए, जिसे हमें बताना है कि ए है क्या। ठीक है, आपके पास चार अलग अलग यहाँ पे प्रोबेबल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ये हमारे पास बेसिकली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सवाल है। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें एक जो पाथवे यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो हो रहा है एलिमिनेशन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन पाथवे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन एडिशन पाथवे फॉलो होगा और इसे ही प्यार से हम बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब बेंजाइन मैकेनिज्म में कैसे रिएक्शन होती है वो चीज हम लोग देखते हैं। आपके पास यहाँ पे सोडामाइड दिया हुआ है, यानी कि NaNH2, जहां पर आपके पास बेस बहुत ही तगड़ा है, ये Na प्लस है और यहाँ पर NH2 माइनस मिलेगा। ठीक है, अमाइड आयन। देखिए अब क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से बेंजीन रिंग है बनी हुई, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपका OCH3, यहाँ पर है आपका ब्रोमीन लगा हुआ मेटा पोजिशन पे। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जो NH2 माइनस है आयन, वो यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा, लेके निकलेगा, क्योंकि बहुत ही तगड़ा बेस है। यहाँ पर इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा बेंजाइन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजाइन, जहाँ पे बेंजीन रिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो ये जो बना ना, यही है आपका बेंजाइन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, यही कहलाता है बेंजाइन। और क्योंकि ये एलिमिनेशन एडिशन पाथवे जो फॉलो हो रहा है, इसमें बेंजाइन या बेंजाइन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। दैट इज व्हाई दिस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज बेंजाइन मैकेनिज्म। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि आपके पास NH2 माइनस है, वो फिर से यहाँ पर अटैक करेगा। तो NH2 माइनस जो है आपका यहाँ पर, वो कहाँ अटैक करेगा। अब बात ये है, देखो यहाँ पर OCH3 का सिर्फ और सिर्फ माइनस आई ऑपरेट हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई ऑपरेट होने की वजह से। और वो क्यों हो रहा हो, क्योंकि देखो बेंजाइन जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, तो उसने रेजोनेंस थोड़ी सी खत्म कर दी, क्योंकि अब ये डीलोकलाइज नहीं हो सकता बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि उससे रिंग डीस्टेबलाइज हो जाएगी उल्टा और ज्यादा। तो क्योंकि ये माइनस आई यहाँ पर लगा रहा है, तो यहाँ पर आप देखो कहाँ पर NH2 माइनस अटैक करेगा, ये देखना है। अब अगर हम NH2 माइनस को यहाँ पर अटैक करा दें, अब देखिए ये NH2 अगर यहाँ पे अटैक कर दे तो ये बॉन्ड इस तरफ से खुल जाएगी इधर की तरफ। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये इस तरीके से बेंजीन रिंग। ठीक है, जो कि बेंजीन रिंग थी भी हमारे पास पहले से NH2, और यहाँ पर फिर से माइनस चार्ज और यहाँ पे OCH3। और फिर फर्दर आपके पास जो यहाँ पे अमोनिया बना था पिछले ही यहाँ पर स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, देखिए यहाँ पे ये NH2 माइनस ने H निकाल के अमोनिया बनाया था। तो ये अमोनिया से फिर से H प्लस लेके ये कंपाउंड आपका बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट आपका दिखेगा कुछ इस तरीके का, राइट। अब ये प्रोडक्ट मिल गया हमें, और ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जिसने एलिमिनेशन एडिशन पाथवे फॉलो किया है। तो क्या पहला हमारा आंसर हो सकता है, नहीं। क्या दूसरा हो सकता है, यस। सेम प्रोडक्ट मिला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लिख रहा है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, देखो प्रोडक्ट सही नहीं बनाया, बाकी लिखा इसने सही था कि एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ वाले के केस में ब्रोमीन सिर्फ डिस्प्लेस हो गया है, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। So the correct answer for this question will be option number 2. I hope you understood this well. All the very best.